ऑफ लोड टैप चेंजर और ऑन लोड टैप चेंजर, ये टैप चेंजर के दो प्रकार होते हैं। और ऑफ लोड टैप चेंजर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं स्टेबलाइजर को। घरों में हम जो पहले टीवी को ऑपरेट कराने के लिए एक छोटा सा स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते थे, उस स्टेबलाइजर का क्या काम था कि जैसे ही हमारा वोल्टेज टीवी को कम मिलने लगता था तो हम उसमें एक नॉब लगा हुआ था, नॉब से हम घुमाकर हम वोल्टेज को अप और डाउन कर लेते थे जितना हमें ज़रूरत होता था उतना। सेम उसी तरीके से जब हम हमारे ग्रिड से वोल्टेज कम आता है, ट्रांसफार्मर को कम वोल्टेज मिलता है, तो सोसाइटी में वोल्टेज कम होने लगती है, रेजिडेंशियल एरिया में या इंडस्ट्री में जहाँ कहीं भी सप्लाई जा रहा हो उस ट्रांसफार्मर से, तो वोल्टेज कम होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक टाइप चेंजिंग की व्यवस्था होती है, टाइप चेंजर लगाया होता है वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए। जैसे वहाँ पे हम स्टेबलाइजर में एक नॉब लगा हुआ होता था, सेम उसी तरीके से इसमें एक टाइप चेंजर की व्यवस्था होती है। तो ऑफ लोड टाइप चेंजर होता है और दूसरा होता है ऑन लोड टाइप चेंजर। ऑफ लोड टाइप चेंजर में क्या होता है, हमें टैप को चेंज करने के लिए, ऊपर वोल्टेज को अप और डाउन कराने के लिए हमें ट्रांसफार्मर को ऑफ लोड में लाना होता है, उसके बाद टैप को चेंज करते हैं। लेकिन हमारा इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारा ऑन लोड टैप चेंजर जो है उसमें ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधी डायरेक्टली ऑन लोड पे ही टैप को चेंज कर देते हैं। तो हमारे दिमाग में या आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि ऑन लोड टैप चेंजर जो है कैसे ऑफ लोड टैप चेंजर से अलग है और वो कैसे ऑन लोड में टैप को चेंज कर पा रहा है, स्पार्क वगैरह क्यों नहीं हो रहा है। तो उसका एक अरेंजमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिखा रहे हैं, एक डायग्राम दिखा रहे हैं, उसको देखिए और उसको समझिए। सबसे पहले ऑफ लोड वाले का डायग्राम को देखिए, उसमें एक चीज़ आपको दिखाई, इसमें देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है, इधर सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में 1 2 3 4 5 इस तरह से टाइपिंग की हुई है, टाइपिंग स्टड्स लगा हुआ है। एक मूवेबल आर्म है जो जिस टैप पे टच करेगा उसी हिसाब से वोल्टेज उसका सेट हो जाएगा। तो हम ऐसा ऑफ लोड पे ही कर पाएंगे, नहीं तो यह स्पार्किंग होगी यहाँ पे लोड में। लेकिन ऑन लोड में देखिए इस डायग्राम को, और उस डायग्राम को समझिए, ध्यान से देखिए। इसमें SA और SB दो कनेक्शन दिया हुआ है। दोनों में क्या होता है, करंट दोनों आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दोनों साइड से करंट को सप्लाई करंट जाती है और हमें मतलब कि मिलता है वोल्टेज। लेकिन जब हम टैप को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा 3 टैप पे है, तो दोनों साइड से SA और SB साइड से दोनों 3 पोजीशन पे है, थर्ड टैप पोजीशन पे है। और हम जब टैप को चेंज करते हैं तो जैसे हमारा टैप को चेंज होगा उस पीरियड 3 से 5 पे लेके जा रहे हैं, हम थर्ड टैप से 5th टैप पे लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा उस टाइम जो करंट कैसे मिलेगा आउटपुट को, उस टाइम तो हमारा लोड को करंट मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होता है। जैसे मान के चलिए AC साइड से हम टैप को चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि SB साइड से हमारा सप्लाई जा रहा होता है, यानी SA का जो है जितना करंट दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट होकर करंट जा रहा था पहले जब कनेक्टेड था, लेकिन जैसे हम टैप को चेंज करें तो इस सारा का सारा करंट SB साइड से जाएगा उतने देर के लिए जितनी देर के लिए टैप चेंज हो रहा है। तो ये हुआ कि हमारा डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी और हमारा कंटिन्यूटी बना रहेगा और वोल्टेज मिलता रहेगा और करंट भी मिलता रहेगा। लेकिन वोल्टेज अभी कम मिल रहा है, 3 टैप के अनुसार जितना वोल्टेज होगा उतना मिल रहा है। जैसे 5th टैप पे जाएगा तो हमारा दूसरा वाला SB साइड भी 5th पे चला जाएगा और फिर दोनों, लेकिन इसके जाने के बाद जाएगा वो। तो इससे क्या होगा कि हमारा कुछ सेकंड के लिए पहले जैसा वोल्टेज मिलेगा और करंट की कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी और हमें सप्लाई मिलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारा ऑन लोड टैप चेंजर काम करता है। दूसरा सवाल लोगों का ये रहता है, हमारे कमेंट बॉक्स में हमेशा सवाल ये आता है कि हम टाइपिंग को HV साइड क्यों करते हैं। तो मैं इसके 3 रीजन बताऊंगा कि टाइपिंग करने के 3 रीजन हैं हमारे। पहले रीजन तो ये है कि इसको HV साइड करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहले जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर वाइंडिंग का अरेंजमेंट कैसा है। पहले वाइंडिंग के अरेंजमेंट को समझिए, फिगर में देखिए, वाइंडिंग का अरेंजमेंट में फिगर में दिख रहा होगा आपको कि पहले LV है, LV वाइंडिंग है, उसके ऊपर HV वाइंडिंग है, यानी HV वाइंडिंग बाहर की ओर है। जब हम टाइपिंग LV साइड पे कर देंगे, LV वाइंडिंग पे कर देंगे, तो हम उसके कनेक्शन को निकालने के लिए HV वाइंडिंग को डिस्टर्बेंस फील होगा। तो उस डिस्टर्बेंस से भी बच रहे हैं हम जब HV पे हम टाइपिंग कर ले रहे हैं। तो ये मेरा एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स है HV पे
करने का। दूसरा बेनिफिट है जैसे कि हाई वोल्टेज साइड पे करने पे टर्न रेशियो ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज साइड तो टर्न रेशियो ज़्यादा है, तो टर्न रेशियो जानने से क्या होगा, हमें टाइपिंग का एक लंबा रेंज मिलेगा, बहुत मतलब कि बहुत सारे एक बड़ा रेंज मिलेगा कंपेयर टू लो वोल्टेज साइड। जैसे लो वोल्टेज पे क्या होगा कि कम वोल्टेज है तो रेंज हमारा वाइंडिंग रेशियो टर्न रेशियो कम है तो हमारा एक रेंज कम मिलेगा, तुरंत तुरंत टाइपिंग करेंगे फिर भी, और उसमें एक लंबा रेंज मिलेगा, टर्न रेशियो ज़्यादा होने से एक लंबा रेंज मिलेगा हमें। तो ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा है करंट, जिस साइड वोल्टेज ज़्यादा होता है उस साइड करंट कम हो जाता है। तो करंट कम होने से क्या है, जब जिस टाइम हम टाइप को चेंजिंग करेंगे तो बहुत कम स्पार्किंग होगा एज कम्पेयर टू लो वोल्टेज। तो ये 3 डिफरेंसेस थे जिसके कारण हम टाइपिंग को HV साइड करते हैं, यानी हाई वोल्टेज साइड हम टाइपिंग करते हैं। ये मेन हमारा फायदा है तीनों जिसके कारण हम टाइपिंग करते हैं। आपने समझा ऑफ लोड टाइप चेंजर, ऑन लोड टाइप चेंजर, और हम लोग HV साइड टाइपिंग क्यों करते हैं इसका। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो।